नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपके जीआईसी के उर्दू सिलेबस में एक अगला टॉपिक है जदीदियत। तो जदीदियत के बारे में हम आपको आज पढ़ाएंगे। तो आते हैं, देखिए जदीदियत क्या है और इसके बारे में जो कुछ अहम चीज़ें हैं वो हम जानेंगे। तो चलते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। देखिए 1960 के आसपास जदीदियत का रुझान सामने आया। 1960 के आसपास समझते भी चलिए, जहां आपको लगे इम्पॉर्टेंट वहां आप नोट भी बनाते चलिए। वैसे ये चीज़ें हम जो भी पढ़ाते हैं वो अपने ऑनलाइन जो है एक टेलीग्राम चैनल है हमारा यूपी उर्दू जीएस सेंटर। जब आप टेलीग्राम पे जाएंगे तो वहाँ सर्च ऑप्शन वाले में लिखेंगे यूपी उर्दू जीएस सेंटर, तो वहाँ पे आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा यूपी उर्दू जीएस सेंटर के नाम से। 2 चैनल मिलेगा आपको, एक मिलेगा यूपी उर्दू जीएस सेंटर और एक मिलेगा यूपी उर्दू जीएस सेंटर 2। दोनों ही हमारा है, दोनों पे हम भेज देते हैं। तो आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड करके और पढ़िएगा और नोट कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आप सभी लोगों से बार बार ये गुजारिश है साथियों कि आप सभी लोग हमारे इस प्यारे चैनल को यूपी उर्दू जीएस एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन भाई बहनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों में, अपने दूर दराज के दोस्तों में जो गांव गिराव में रहते हैं और बड़े शहरों में नहीं जा पाते हैं, उनको भी शेयर करें, वो सब्सक्राइब कर लें और पढ़ें। आप सभी लोग जानते हैं मैं बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूँ। तो चलते हैं जदीदियत पे। पहला पॉइंट है 1960 के आसपास जदीदियत का रुझान सामने आया। अगला पॉइंट है कि जदीदियत जो एक रुझान या रो है, इसका ख़मीर वजूदियत और तजरीदियत से तैयार हुआ है। इसका ख़मीर कैसे तैयार हुआ? वजूदियत और तजरीदियत से। ध्यान में रखिएगा इन 2 शब्दों को, इन 2 लफ्ज़ों को ध्यान में रखिएगा, वजूदियत और तरजीदियत। अगला पॉइंट है 1960 के लगभग जदीद जहन के अदीबों ने तरक्की पसंद मुसन्निफीन की जमात बंदी और नज़रियाती वाबस्तगी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। 1960 के लगभग, फिर से पढ़ लेते हैं, 1960 के लगभग जदीद जहन के अदीबों ने तरक्की पसंद मुसन्निफीन के जमात बंदी और नज़रियाती वाबस्तगी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। उन्होंने कहा कि अदीब की वाबस्तगी मखसूस सियासी, और अगले पेज पे है तो हम अगले पेज पे चलते हैं। तो अगले पेज पे मखसूस सियासी, वहाँ पे था मखसूस सियासी जमात या नज़रिए से नहीं बल्कि अपनी ज़ात से होनी चाहिए। अगला पॉइंट है जदीदियत लफ्ज़ जदीद से, जहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट लगेगा या मुझे लगेगा मैं आपको बताऊँगा और उसे गोला करूँगा। जदीदियत लफ्ज़ जदीद से मुशत्तिक एक अदबी इस्तिलाह है। इसका इतलाक़ 1957 के बाद के अदब पर होता है। 1957 के बाद के अदब पर होता है इसका इस्तिलाक़। अगला पॉइंट है जदीदियत की एक पहचान एलामती और इशाराती असलूब है। एलामती और इशाराती असलूब है, इन 2 लफ्ज़ों को ध्यान में रखिएगा। जदीदियत की एक पहचान है। ये क्या पहचान है? पूछा जा सकता है कि जदीदियत की क्या पहचान है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे एलामती और इशाराती असलूब है। तो अगला पॉइंट है फ़लसफ़े वजूदियत में सारी बातों की बुनियाद फ़र्द का शऊर ज़ात है। फ़र्द का शऊर ज़ात है। फ़लसफ़े वजूदियत में सारी बातों की बुनियाद है ये क्या? फ़र्द का शऊर ज़ात। तो अगला पॉइंट है वजूदियत के फ़लसफ़े को सिमत व रफ्ता राता करने में कांट, हेगल, डेविड ह्यूम, ये दोनों अंग्रेजी आदमी हैं, इसीलिए इनका नाम ऐसा है। कांट, हेगल, डेविड ह्यूम और शार्तिर का अहम हिस्सा है। तो इनका नाम भी ध्यान में रखिएगा। ये जो अंग्रेज़ी लोग हैं ये इसीलिए आते हैं कि हमारा नाम ध्यान में आप रखिए। अगला पॉइंट है वजूद की आम तारीफ़ ये है कि किसी चीज़ का किसी ज़माने में किसी जगह पर होना। एक बार फिर से पढ़िए, ये इम्पॉर्टेंट लाइन है कि
वजूद की आम तारीफ़ ये है कि किसी चीज़ का किसी ज़माने में किसी जगह पर होना या इस शय के वजूद से इबारत है। वजूदियत पसंद मुफ़क्किरीन इस तारीफ़ को रद्द करते हैं। इनके नज़दीक वजूद से मुराद हर लम्हा कुछ होते रहना, कुछ बनते रहना होता है। ठीक है, अब ये इसमें कुछ समझाने की चीज़ है नहीं, ये सीधा सीधा सिंपल सा लाइन लिखा हुआ है। अगला है कि वजूद का मफ़हूम ये है हो ही नहीं सकता बल्कि, अच्छा, वजूद का मफ़हूम ये है हो ही नहीं सकता बल्कि हो रहा है। वजूद का जो मफ़हूम है ये हो ही नहीं सकता बल्कि हो रहा है, बन रहा है, बनने का अमल जारी है। वजूद का मफ़हूम बताए हैं कि ये है कि ये हो ही नहीं सकता बल्कि हो रहा है, बन रहा है और बनने का अमल जारी है, यानी कि काम बिल्कुल कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस जारी है। फिर अगला पॉइंट है वजूदियत का फ़लसफ़ा सिर्फ आदमी या फ़र्द से बहस करता है, वो भी मनफर्द आदमी से। ठीक, अगला पॉइंट है जदीदियत पसंद ज़ुबान असलूब और तकनीक का। फिर से इस लाइन को पढ़िए, ये अहम लाइन है कि जदीदियत पसंद ज़ुबान असलूब और तकनीक को मानी और मौज़ूआ से ज़्यादा अहमियत देते हैं। जदीदियत पसंद ज़ुबान असलूब तकनीक को मानी और मौजू से ज़्यादा अहमियत देते हैं। पूछा जा सकता है किसको ज़्यादा अहमियत देते हैं, तो किसको, असलूब और तकनीक को। तो अगला पॉइंट है कि शमशुर रहमान फ़ारूकी जदीदियत के सबसे बड़े हामी। इनका नाम जो है बहुत ही ध्यान में रखिएगा। पूछा जा सकता है कि जदीदियत के सबसे बड़े हामी कौन है, तो कौन है, शमशुर रहमान फ़ारूकी। तो शमशुर रहमान फ़ारूकी जदीदियत के सबसे बड़े हामी और इसके रूह रवां हैं, रूह रवां है। अगला पॉइंट है जदीदियत के रुझान को आम करने में शमशुर रहमान फ़ारूकी की ज़ेरंगरानी शाया होने वाला रिसाला शब खून ने कलीदी किरदार अदा किया है। शब खून को ध्यान में रखिएगा, किसका है शब खून, किसका है, शमशुर रहमान फ़ारूकी। शमशुर रहमान फ़ारूकी की ज़ेरे रंगरानी शाया होने वाला रिसाला शब खून, ये शब खून शमशुर रहमान फ़ारूकी का है और ये ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है शब खून के साथ साथ कलाम हैदरी के इदारात में निकलने वाला, ये निकलने होना चाहिए, निकलने वाला रिसाला आहंग ने भी जदीदियत के रुझान को आम करने में अहम किरदार अदा किया है। आहंग का नाम याद रखिएगा और शब खून का नाम याद रखिएगा, और शमशुर रहमान फ़ारूकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट है जदीदियत, जो जदीदियत है वो जदीदियत डार्विन नत्शे, ये सब अंग्रेजी नाम है, डार्विन, नत्शे, फ्राइड, मार्क्स और आइंस्टाइन वगैरह मगरबी अदीबों के ज़ेरे असर परवान चढ़ी। एक बार फिर से इस लाइन को पढ़िए, ये सब अंग्रेजी आदमी हैं। देखिए, जदीदियत डार्विन, नत्शे, फ्राइड, मार्क्स और आइंस्टाइन वगैरह मगरबी अदीबों के ज़ेरे असर परवान चढ़ी। ठीक, अब अगला है कि जदीदियत और उर्दू शायरी। इसमें देखिए जदीदियत और उर्दू शायरी, तो इसमें पहला पॉइंट है कि जदीदियत के ज़ेरे असर उर्दू शायरी के मौजू, असलूब और हैयत तीनों सतह पर वाज़ा तब्दीलियाँ आई थी। इस लाइन को फिर से पढ़िए कि जदीदियत के ज़ेरे असर उर्दू शायरी के मौजू, जदीदियत के ज़ेरे असर उर्दू शायरी के मौजू, असलूब, हैयत, यानी कि मौजू, असलूब और हैयत तीन हो गए ना, एक मौजू हो गया, दूसरा असलूब हो गया और तीसरा हैयत हो गया। तो वही लिखा है कि तीनों सतह पर वाज़ह तब्दीलियाँ आईं जदीदियत के ज़ेरे असर, यानी कि जदीदियत के असर से उर्दू शायरी के मौजू, असलूब और हैयत तीनों सतह पर वाज़ह तब्दीलियाँ आईं। दूसरा पॉइंट है हैयत में नयापन लाने के लिए आज़ाद नज़म,
नशरी नज़म, आज़ाद गज़ल, नसरी गज़ल। देखिए कितना बढ़िया लाइन है ये, कि हैयत में नयापन लाने के लिए आज़ाद नज़म, नसरी नज़म, आज़ाद गज़ल, नशरी गज़ल के इम्कानात पर गौर किया गया। तो अगला पॉइंट है कि जदीदियत पसंद शायरों ने मौसी व तूर, मरियम व आयशा, यूसुफ व जुलेखा, शीरी व फरहाद, फ़कश व आशियाँ, काबा व कलियाँ, सियाद व गुलचैन, और अगला है शागिर व मैना, साकी व मैखाना, और वाअज़ व मुहतसब जैसी कसरत से इस्तेमाल होने वाली कला, सेकी, तलमीहों, इशारों और इस्तारों से शऊर तौर पर गुरेज़ किया है। ठीक, एक बार फिर से इस लाइन को पढ़ेंगे। जदीदियत पसंद शायरों ने मौसी व तूर, मरियम व आयशा, यूसुफ जुलेखा, शीरी फरहाद, फ़कश व आशियाँ, काबा व कलियाँ, सियाद व गुलचैन, शागिर व मैना, साकी व मैखाना, और वाज़ व महतिस्ब जैसी कसरत से इस्तेमाल होने वाली कला, सीकी, तलमीहों, इशारों और इस्तारों से शऊर तौर पर गुरेज़ किया है। इन सब चीज़ों से गुरेज़ किया है। किसने गुरेज़ किया है? जदीदियत पसंद शायरों ने। जितना ये लिखा हुआ है शीरी फरहाद, मरियम व आयशा, यूसुफ जुलेखा, और काबा व कलीसा, सियाद, गुलचैन, सागिर व मैना, साकी व मैखाना, ये सब जो लिखा हुआ इन सब चीज़ों से गुरेज़ किया है। किसने गुरेज़ किया है? जदीदियत पसंद शायरों ने गुरेज़ किया है। तो अब आगे चलते हैं अगले पेज पे। तो अगले पेज पे चलते हैं साथियों। पहला लाइन है आज़ाद नज़म और नशरी नज़म। दोनों समझिएगा कि आज़ाद नज़म और नशरी नज़म की हैयतों को तक़वीत और इस्तेहकाम और हैयती सतह पर अपनी असरी हैसियत का जादू जदीदियत पसंद शायरों ने जगाया है। आज़ाद और नसरी नज़म की हैयतों को तक़वियत और इस्तेहकाम और हैयती सतह पर अपनी असरी हैसियत का जादू जदीदियत पसंद शायरों ने जगाया है। अगला पॉइंट है जदीदियत के ज़ेर असर एहसास तन्हाई, बेगानगी और अजनबियत, बेसिमतियत व लायानियत और इनफालियत वगैरह मौज़ूआत पर मुश्तमिल नज़में मंजर आम पर आईं। कैसी कैसी नज़में? देखिए, बेगानगी, अजनबियत, बेसिमतियत, लायानियत और अनफालियत वगैरह मौज़ूआत पर मुश्तमिल नज़में मंजर आम पर आईं। जदीदियत के ज़ेर असर, यानी कि जदीदियत का ये असर हुआ कि इस तरह की नज़में मंजर आम पर आईं। किस तरह की? इस तरह की बेगानगी, अजनबियत, बेसिमतियत, लायानियत और अनफालियत, ऐसी नज़में मंजर आम पर आईं। अच्छा, अगला है कि जदीदियत पसंद शायर कौन कौन से हैं? तो इनमें देखिए, जदीदियत पसंद शायरों में पहला है निदा फ़ाज़ली, फिर शमशुर रहमान फ़ारूकी, शकीब जलाली, मोहम्मद अलवी, खुर्शीद अहमद जामी, मज़हर इमाम, फिर मज़फ़र हनफ़ी, फिर नासिर काज़मी, मोहम्मद अली असर, शहरयार, शाज़ तमकुनत, फिर बशीर बदर, फिर सलीम अहमद, अहमद मुश्ताक, परवीन शाकिर, शहाब जाफ़री, ये सब जदीदियत पसंद शायर हैं। तश्तर खानकाही, फिर अगला है परतपाल सिंह बेताब, ऐसा नाम है, परतपाल सिंह बेताब, फिर अहमद नदीम कासमी, फिर अहमद फराज, प्रकाश फ़िक्री, उसके बाद मगनी तबस्सुम, फिर सुल्तान अख्तर,
फिर मखमूर सैदी, फिर आशिफ्ता चंगेज़ी, फिर शकीब जलाली, उसके बाद इफ्तिखार आरिफ, फिर मुनीर नियाज़ी, लुत्फ़ुर रहमान, बाकिर मेहंदी, खलीलुर रहमान आज़मी, इफ्तिखार जालिब, बलराज कोमल, काजी सलीम, अहमद हमेश, एजाज़ अहमद, हसन शहर, जरीना सानी, साकी फ़ारूकी, कुमार पासी, मोहम्मद अली असर, वज़ीर आगा। ये सब कौन है? ये सब जदीदियत पसंद शायर हैं। हालांकि ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, अब इतना जल्दी तो सब याद नहीं होगा, भेज दूंगा, आप लोग नोट्स बनाइएगा और पढ़िएगा। अब एक बार तो इन सभी शायरों को देखना ज़रूरी है, क्योंकि जब पूछ लेगा कि इनमें से कौन जदीदियत पसंद शायर नहीं है, तब आप लोग वहाँ लटक जाएंगे। अगर इन सबको नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। फिर अगला है जदीदियत और उर्दू अफसाना। जदीदियत और उर्दू अफसाना, इसमें क्या है देखते हैं। जदीदियत लिखने वाले फ़लसफ़ा वजूद को सबसे मौसिर क़ुव्वत तस्लीम करते हैं। जदीदियत लिखने वाले फ़लसफ़ा वजूद को सबसे मौसिर क़ुव्वत तस्लीम करते हैं। अगला है जदीदियत अफसाना निगारों के यहाँ डर, खौफ, ज़हनी इंतशार, हिजरत, जिला वतनी, सफ़र, दाखिली व ज़हनी कैफ़ियत, कर्ब, तन्हाई, एहसास, महरूमी व मायूसी, एहतजाज और माजी की बाज़याफ्त और खोले हुए इंसानों की तलाश वगैरह जैसे मौज़ूआत हैं। इतना भयंकर है। देखिए फिर से एक बार कि जदीदियत अफसाना निगारों के यहाँ, जदीदियत जो अफसाना निगार हैं, पूछ लिया जाएगा कि जदीदियत अफसाना निगारों के यहाँ कैसे कैसे मौज़ूआत पाए जाते हैं। तो देख लीजिए, डर, खौफ, ज़हनी इंतशार, हिजरत, जिला वतनी, सफ़र, दाखिली व ज़हनी कैफ़ियत, कर्ब, तन्हाई, एहसास, महरूमी व मायूसी, एहतजाज और माजी की बाज़याफ्त और खोले हुए इंसानों की तलाश, ये सब मौज़ूआत हैं किसमें? जदीदियत में। तो अगला पॉइंट है जदीद अफसाने में कहानी, प्लाट और किरदार से इनहराफ किया गया है। यानी कि कहानी, प्लाट और किरदार। तो अगला है कि आगाज़, अंजाम और वहदत, शिलासा और बुत को ज़रूरी नहीं समझा गया है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। इसीलिए हम कोशिश करते रहते हैं कि हमारी आवाज़ बहुत ही साफ़ आप लोगों तक पहुँचे। तो अगला पॉइंट है जदीद अफसाने में ज़मान व मकान, ज़मान और मकान का मावराई तसव्वुर और इंसान का माबादुल तबायाती तसव्वुर। देखिए फिर से पढ़िए, जदीदियत अफसाने में समझिए, समझने के लिए हम 2 बार पढ़ते हैं। ज़मान व मकान का मावराई तसव्वुर और इंसान का माबादुल तबायाती तसव्वुर पेश किया गया है। फिर अगला पॉइंट है जदीद अफसाना समाजी हल पेश नहीं करता, सिर्फ समाजी सूरत हाल को सामने लाता है, समाजी हल नहीं पेश करता। जो जदीद का अफसाना होता है, ये समझने वाली बात है कि जो जदीदियत का अफसाना होता है वो समाजी हल नहीं पेश करता, वो समाजी सूरत हाल यानी कि जो हाल है समाज में वो उजागर करता है, वो सामने लाता है। अब उसका जो हल है वो नहीं जो है पेश करता है जदीदियत अफसाना। अगला पॉइंट है कि जदीद अफसाना सनसनी खेजी पर जोर देता है। सनसनी खेजी पर आप लोग सुनते हैं ना समाचार वगैरह में, सनसनी खेज खुलासा, तो ऐसा कुछ कि जदीद अफसाना जो सनसनी खेजी पर जोर देता है। तो अगले पेज पे चलते हैं साथियों। अगले पेज का ये पॉइंट है पहला, देखिए जदीद अफसाने में नशरी लवाजिम की बजाय, जदीद अफसाने की बात हो रही है कि जदीद अफसाने में नशरी लवाजिम के बजाय कौन सा लवाजिम होता है? शेरी लवाजिम। पूछा जा सकता है ये की तरफ मिराजात की गई है। जदीद अफसाने में नशरी लवाजिम नहीं होता, उसकी बजाय क्या होता है? शेरी लवाजिम। अगला पॉइंट है जदीद अफसाने में हकीकत को नज़रअंदाज करके इसको मावराए हकीकत बनाने की कोशिश की जाती है। हकीकत को नज़रअंदाज किया जाता है, ठीक है, और उसकी जगह पर मावराए हकीकत बनाने की कोशिश की जाती है।
अगला पॉइंट है जदीद अफसाने के लिए ऐसा असलूब मुंतखब किया गया है जो दास्तानवी और ख्वाब नवेशी जैसा हो। ठीक है, फिर से इसको समझिए कि जदीद अफसाने के लिए ऐसा असलूब मुंतखब किया गया है जो कैसा होता है, जो दास्तानवी और ख्वाब नवेशी जैसा हो। तो अगला पॉइंट है जदीद अफसाने में किरदारों की जगह अलिफ, बे, जीम या फिर इसके सफ़ात, मामर आदमी, सुर्ख बालों वाला और निजात दहिंदा वगैरह का इस्तेमाल होता है। किसमें? जदीद अफसाने में किरदार नहीं होते, किरदारों की जगह कुछ और होता है, जैसे अलिफ, बे, जीम या फिर उसके सफ़ात। ठीक है, तो अगला पॉइंट है कि जदीद अफसाने की खुसूसियात या रुझानात की तकसीम इस तरह हो सकती है। किस तरह? दास्तानवी, अलामती और इबहामी या तजरीदी। ठीक है, इसकी खुसूसियात बताई गई है। पूछा जा सकता है कि जदीद अफसाने की खुसूसियात इनमें से कौन है, या ऐसा पूछा जा सकता है कि जदीद अफसाने की खुसूसियात इनमें से कौन नहीं है। तो आप देख लीजिए कौन है, दास्तानवी है, इलामती है और इबहामी या तजरीदी है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो अगला पॉइंट है कि बाज़ नाकदेन ने मंटू के अफसाने फंदे ने, मंटू का अफसाना है एक फंदा, तो बाज़ नाकदेन ने मंटू के अफसाने फंदे को क्या कहा है? जदीद अफसाना की बुनियाद फ़राद दिया है। फंदे को पूछा जा सकता है, इसलिए एक एक लाइन को आप ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है बाज़ नाकदेन ने मंटू के फंदे, ये ने नहीं रहेगा भाई, अच्छा फंदने है, फंदने। जो बाज़ नाकदेन है मंटू के फंदने के साथ कृष्णचंद्र के अफसाना गलीचा, एक कृष्णचंद्र का अफसाना है गलीचा, को भी जदीदियत की बुनियाद के तौर पर पेश किया है। कुछ नाकद जो हैं उन्होंने मंटू के अफसाना जो फंदने हैं उसको जदीद अफसाने की बुनियाद करार दिया है, और कुछ नाकदेन जो हैं वो क्या कहते हैं कि मंटू का फंदने तो है ही, उसके साथ साथ कृष्णचंद्र का गालीचा भी है, जदीद के बुनियाद के तौर पर पेश किया है कुछ नाकदेन ने। तो ये चीज़ है। तो अगला है जदीद अफसाना निगार। जदीद अफसाना निगार, अब अफसाना निगार कौन कौन से हैं ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। अनवर सज्जाद, बलराज मेन राह। फिर अगला है कि सुरेंद्र काश, अहमद हिमेश, कुमार पाशी, बलराज कोमल, देवेंद्र असर, खालिदा असगर, इंतज़ार हुसैन, गयास अहमद गद्दी, अनवर अजीम, जोगिंदर पाल, कलाम हैदरी, कमर अहसन, रशीद अमजद, मंजर काजिम, गुलामुल शक्लैन। ठीक है, तो ये सब कौन है? ये सब जदीद अफसाना निगार हैं, ये सब जदीद अफसाना निगार हैं। तो इनको ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर पूछ लेगा कि जदीद अफसाना निगार कौन है तब ध्यान में रहेगा तो आप टिक लगा देंगे सही, लेकिन पूछ लेगा इनमें से जदीद अफसाना निगार कौन नहीं है तब भी आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा हर हाल में, इसलिए ये सब ज़रूरी है। तो अगला पॉइंट है कि जदीद और तनकीद। जदीद और तनकीद के बारे में यहाँ अंतर स्पष्ट किया गया है। देखिए पहला पॉइंट है जदीदियत के रुझान को हौसला अफजाई करने में आल अहमद सुरूर का नाम सरफहरिस्त है। हौसला अफजाई करने में, जदीदियत के रुझान को हौसला अफजाई करने में किसका नाम है सबसे ऊपर? आल अहमद सुरूर का। वहीं पर जदीदियत और अदब पर आल अहमद सुरूर ने एक सेमिनार कराया। पूछा जा सकता है कि जदीदियत और अदब पर एक सेमिनार किसने करवाया? 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, 4 शोरा दे दिए जाएंगे, उसमें एक का नाम आल अहमद सुरूर भी रहेगा, तब आप सही लगाएंगे इसको, आल अहमद सुरूर। आल अहमद सुरूर ने क्या किया था? एक सेमिनार किया था, किसके ऊपर? जदीदियत और अदब के ऊपर। फिर अगला पॉइंट है उर्दू में हयती तनकीद की बुनियाद मसूद हुसैन खान ने रखी है। ये भी जान लीजिए कि हयती जो तनकीद है उसकी बुनियाद किसने रखी? हयती जो तनकीद है उसकी बुनियाद किसने रखी? मसूद हुसैन खान ने। पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट है मसूद हुसैन खान ने पहली बार लिसानी नुक्ता नज़र से असलूब सनाशी के असलूल
और के उसूल और चंद अमली नमूने पेश किए। एक बार फिर से इस लाइन को पढ़िए कि मसूद हुसैन खान ने पहली बार लिसानी नुक्ते नज़र से असलूब शनासी के असूल और चंद अमली नमूने पेश किए। ठीक है, इसलिए आप मसूद हुसैन खान को भी याद रखेंगे। तो मसूद हुसैन खान हो गए, और कौन हो गया? आल अहमद सुरूर हो गए। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट बहुत ही ज़रूरी हैं। अगला है जदीदियत पसंद नकाद। वो कौन कौन से नकाद थे जो जदीदियत को पसंद करते थे? देखिए, शमसुर रहमान फारूकी का नाम सबसे पहले है, ध्यान में रखिएगा। फिर गोपीचंद नारंग, फिर मसूद हुसैन खान, फिर मुगना तबस्सुम, अभी इसके पहले भी आया था, फिर हामिद काश्मीरी, फिर शमीम हनफी, उसके बाद वारिस अलवी, फिर आलिम खुंदमीरी, फिर फजल जाफरी, फिर वाहिद अख्तर। तो इन सब नामों को आप ध्यान में रखिएगा। अब ऐसे एक बार पढ़ने से याद नहीं होगा साथियों, आप इस वीडियो को कई बार देखेंगे ना तो याद हो जाएगा। यही तरीका है। अब ऐसे रटेंगे तो फिर भूल जाएंगे। अगले पेज पे चलते हैं। तो अगले पेज पे चलते हैं साथियों। अगला पेज है, इसमें अगले पेज पर देखिए क्या हेडिंग है कि जदीदियत के मुतालिक मुख्तलिफ अदबा व नक्कादैन के आरो ख्यालात। ये तो बहुत ही ज़रूरी है, आरो ख्यालात से ही प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। देखिए, बकौल आल अहमद सुरूर, मतलब आल अहमद सुरूर के कौल से, मतलब आल अहमद सुरूर ने कहा है, क्या कहा है कि जदीदियत आदमी की तलाश का नाम है। जदीद दौर में ये किसी भी आइडियोलॉजी के खिलाफ रद्द अमल है। ये किसने कहा है? ये आल अहमद सुरूर ने कहा है। क्या कहा है? कि जदीदियत आदमी की तलाश का नाम है। जदीद दौर में ये किसी भी आइडियोलॉजी के खिलाफ रद्द अमल है। दूसरा पॉइंट है, वहीद अख्तर ने जदीदियत को ज़दलियाती मादियत या तरक्की पसंदी की तौसीह से तारीब किया है। ये किसने कहा? वहीद अख्तर ने। तो 2 हो गए, एक हो गए आल अहमद सुरूर और दूसरे हो गए वहीद अख्तर। वहीं तीसरा पॉइंट है शमसुर रहमान फारूकी का। ये क्या कहते हैं कि तमाम फ़लसफ़ों और नज़रियों की हद व तोड़ने का नाम जदीदियत बताते हैं। कौन? शमसुर रहमान फारूकी। ये एक बड़ा नाम है जदीदियत में, पहले नंबर का। तो अगला पॉइंट है कि डॉक्टर मोहम्मद हसन को याद रखिएगा। ये इनका भी ये स्टेटमेंट है। क्या कहते हैं? जदीदियत को रोमानियत की तौसीह और सेहतमंद जदीदियत को तरक्की पसंद की तौसीह समझते हैं। फिर एक बार फिर से पढ़ते हैं कि डॉक्टर मोहम्मद हसन ने क्या कहा है कि जदीदियत को रोमानियत की तौसीह और सेहतमंद जदीदियत को तरक्की पसंद की तौसीह समझते हैं। कौन? डॉक्टर मोहम्मद हसन। ठीक है, तो अगला पॉइंट है कि डॉक्टर तबस्सुम काश्मीरी, इन्होंने क्या कहा? इनका ख्याल है कि हर अहद में जदीदियत के अपने माना होते हैं और जो इस दौर के समाजी अमल से मुरत्तब होते हैं, लिहाजा हर अहद अपनी मखसूस जदीदियत रखता है। वाह, बड़ा अच्छा चीज़ इन्होंने स्टेटमेंट दिया है डॉक्टर तबस्सुम ने। क्या कहा है? एक बार फिर से पढ़िए कि डॉक्टर तबस्सुम काश्मीरी का क्या ख्याल है कि हर अहद में जदीदियत के अपने माना होते हैं और जो इस दौर के समाजी अमल से मुरत्तब होते हैं, लिहाजा हर अहद अपनी मखसूस जदीदियत रखता है। डॉक्टर तबस्सुम काश्मीरी का ये स्टेटमेंट है। अगला है कि जदीदियत की मुख्तसर तरीन तारीफ़ ये हो सकती है कि यह अपने अहद की ज़िंदगी का सामना करने और इसे तमाम ख़तरात व अमकानात के साथ बरतने का नाम है। एक बार फिर से पढ़िए इसको। जदीदियत की मुख्तसर तरीन तारीफ़ ये हो सकती है, तारीफ़ की है जदीदियत की, मुख्तसर तारीफ़ की है, मतलब छोटी तारीफ़ कह रहे हैं कि ये हो सकती है कि अपने अहद की ज़िंदगी का सामना करने और इसे तमाम ख़तरात व इम्कानात के साथ बरतने का नाम है ये। क्या? जदीदियत। हर अहद में जदीदियत
अहम असर ज़िंदगी को समझने और बरतने के मुसलसल अमल से इबारत होती है। ये किसने कहा? वहीद अख्तर। ठीक है, तो वहीद अख्तर का एक ऊपर भी स्टेटमेंट है। ये मैं पूरा पेज जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, आप लोग वहाँ से जो है डाउनलोड करके और पढ़िएगा। तो अगला पॉइंट है कि जदीदियत समाजी और मैकानिकी, एक बार फिर से पढ़िए इसको, कि जदीदियत समाजी और मैकानिकी जबरियत के खिलाफ एक बागियाना रद्द अमल है। किसने कहा? लुत्फुर रहमान ने कहा। बहुत जबर इसने कहा भी है। देखिए, जदीदियत समाजी और मैकानिकी जबरियत के खिलाफ एक बागियाना रद्द अमल है, लुत्फुर रहमान ने कहा। इन्होंने ये लाइन कहा है। फिर अगला है कि जदीदियत एक खालिस अदबी तहरीक से एक वासिया और कुशादा तहरीक जिसमें समाजी शऊर के अलावा रवानी अर्तका, तहजीबी निखार और तख्लीकी सतह भी शामिल है। किसने कहा? वज़ीर आगा ने कहा है। क्या कहा है? कि जदीदियत एक खालिस अदबी तहरीक से एक वसिया और कुशादा तहरीक जिसमें समाजी शऊर के अलावा रवानी अर्तका, तहजीबी निखार और तख्लीकी सतह भी शामिल है, वज़ीर आगा ने कहा। अगला पॉइंट है, आज का अदीब किसी नज़रिए की गुलामी को कबूल नहीं करता है। कहते हैं कि आज का जो अदीब है वो किसी नज़रिए की गुलामी को कबूल नहीं करता है। वो इंसानी ज़िंदगी को आज़ाद देखने और बरतने का हक मांगता है, और इसका नाम जदीदियत है। ये आल अहमद सुरूर कहते हैं। वैसे इनका स्टेटमेंट मुझे काफ़ी सही लगता है। आल अहमद सुरूर का जो भी स्टेटमेंट रहता है वो मुझे, मैं पर्सनल बता रहा हूँ, अपना व्यक्तिगत विचार जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इन्होंने कहा है कि आज का अदीब जो है वो किसी नज़रिए की गुलामी को कबूल नहीं करना चाहता। वो इंसानी ज़िंदगी को आज़ाद देखने और बरतने का हक मांगता है, और इसका नाम ही जदीदियत है। आल अहमद सुरूर ने कहा। आल अहमद सुरूर के जितने भी स्टेटमेंट होते हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं। तो अगला पॉइंट है, जदीदियत मुआसिराना हकीकतों में नई बसीरत और मानवियत की तलाश है। ये किसने कहा? ये मोहम्मद हसन ने कहा। क्या कहा है इन्होंने? इन्होंने कहा है कि जदीदियत मुआशिराना हकीकतों में नई बसीरत और मानवियत की तलाश है, मोहम्मद हसन कहते हैं। वैसे इनका भी स्टेटमेंट गलत नहीं है अगर देखा जाए तो। अगला पॉइंट है, जदीदियत किसी एक फिर से पढ़ते हैं इसको, कि जदीदियत किसी एक मिलान या किसी एक सिमत की नुमाइंदगी नहीं करती। कभी कोई लाशऊर की हुक्मरानी को जदीदियत करार देता है तो कभी वजूदियत शऊर की रो, इलामत निगारी और तजरीदियत पसंदगी को जदीदियत कहा जाता है। ये किसने कहा? मजनू गोरखपुरी का भी स्टेटमेंट आ गया। इस स्टेटमेंट को आप दोबारा पढ़ें कि जदीदियत किसी एक मिलान या किसी एक सिमत की नुमाइंदगी नहीं करता। कभी कोई लाशऊर की हुक्मरानी की जदीदियत करार देता है तो कभी वजूदियत शऊर की रो, इलामत निगारी और तरजीदियत पसंदगी को जदीदियत कहा जाता है, मजनू गोरखपुरी कहते हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और है, बस यहीं ख़त्म हो जाएगा। जदीदियत एक तहरीक या मकतबा फ़िक्र नहीं। ये भी किसी ने कहा है, अभी देखते हैं आगे किसने कहा है। शहजाद मंजर ने कहा है, लेकिन फिर भी देखते हैं, पढ़ते हैं। जदीदियत एक तहरीक या मकतबा फ़िक्र नहीं बल्कि एक इजाफ़ी कदर है। ना यह तरक्की पसंदी की तौसीह है, न वजूदियत ही की ताबीर और न रोमानियत की तौसी और ना ही खिलाफ रोमानियत, बल्कि ये क्या है? आज के इंसान की ज़ात और कायनात को समझने की कोशिश। इनका भी स्टेटमेंट मेरे समझ में आया, शहजाद मंजर का। क्या कहते हैं ये कि जदीदियत एक तहरीक या मकतबा फ़िक्र नहीं बल्कि एक इजाफ़ी कद्र है। ना यह तरक्की पसंद की तौसीह है
और ना वजूदियत ही की ताबीर और ना रोमानियत की तौसीह और ना ही खिलाफ रोमानियत, बल्कि ये क्या है, आज के इंसान की ज़ात और कायनात को समझने की कोशिश है। तो इनका स्टेटमेंट ये है। तो जितने भी शोरा हैं या जितने भी जो है नाकद हैं, उन्होंने जितने भी अक़वाल कहे हैं अपने, उन सभी अक़वालों को देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि किसने किसने क्या कहा है। अच्छा, ये अगर याद करेंगे तो याद होगा नहीं। मैं आपको बताऊं कैसे याद करिए, कि ऐसे याद करिए कि एक दूसरे के अक़वाल को मिलाइए, अंतर स्पष्ट कीजिए। अगर हिंदी में मैं कहूँ कि एक दूसरे के अक़वाल को आप अंतर स्पष्ट कीजिए कि इन्होंने क्या कहा और ये क्या कहते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि वहीद अख्तर ने क्या कहा और शमसुर रहमान फारूकी ने क्या कहा, डॉक्टर मोहम्मद हसन ने क्या कहा है। सभी लोगों ने, सभी नक्काद ने जदीदियत के बारे में ही कहा है, लेकिन अपने अपने लफ्ज़ों में कहा है। बस थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, ज़्यादा नहीं। तो आप इसी अंतर को स्पष्ट करें, दो नक्कादों के बीच क्या उन्होंने कहा है। इस चीज़ को जब आप समझ जाएंगे, थोड़ा सा भी जो अंतर है वो समझ जाएंगे, तो आपको खुद याद हो जाएगा। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है साथियों। आज जदीदियत हो गया ख़त्म। तो इसी के साथ मैं आज का अपना क्लास ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।